हाय फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम करेंगे पॉलिनॉमियल्स के कुछ एमसीक्यूज। बट क्योंकि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो हम इसे दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लो, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन ही उन्होंने पॉलिनॉमियल से रिलेटेड है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पॉलिनॉमियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल के जनरल कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो मैंने इस तरह से कुछ टर्म्स लिखी हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल यूज़ किया है x, a0 a1 a2 ये कोफिशिएंट्स हैं। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो कोई भी रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो सकते हैं ये जो नंबर्स हैं। लेकिन जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर जो हम ये चार टर्म्स देखें, एक्सप्रेशंस देखें, तो इसमें से कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो, 3x² माइनस 2√5x प्लस 4, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। कोफिशिएंट क्या है, 3 है, माइनस 2√5 है एंड 4 है, रियल नंबर्स हैं, यस हैं। और जो वेरिएबल x यूज़ हो रहा है उसकी पावर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और ये कांस्टेंट है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। इसमें देखो कोफिशिएंट्स क्या है, 5/7 माइनस 1/√3 एंड 49, ऑल आर रियल नंबर्स। एंड x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो अगेन दिस इज अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। सी पार्ट देखो, x² है और प्लस 1/x² है, x² प्लस 1/x², दिस इज बेसिकली x² प्लस x टू द पावर -2, इजंट इट। हम इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। अभी हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि ये जो पावर है n, इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो ऑनवर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन जो है ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो सी इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज शोन इन द फिगर, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल fx इज। ऑप्शंस देखो, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, नन ऑफ दिस। तो हमने क्योंकि पॉलिनॉमियल्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका जो ग्राफ बनता है उस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। और वो शेप कैसी होती है, दिस इज अ पैराबोला। तो इस तरह का बन सकता है, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, इसे डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। तो जनरल जो इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ fx। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, अगर मैं एक पॉलिनॉमियल लिख रही हूँ से fx, तो वैल्यूज ऑफ x विच मेक्स दिस पॉलिनॉमियल जीरो आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। यानी ग्राफ पे अगर हम बनाते हैं तो x की वो वैल्यूज़ जहाँ y ज़ीरो हो जाता है, वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी, सारी वैल्यूज़ जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करके जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने वो देखना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट कितनी जगह पे, 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को।
तो क्लियर है ये बात। ये ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली ग्राफ से रिलेटेड तो आने वाला ही है, तो ये चीज़ें क्लियर रखो। तो इसमें किस तरह का देखो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ग्राफ दिया होगा तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो भी कर्व दी हुई है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करती है, वो ही उसके नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो इस गिवन क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो है 3 जीरोस हो जाएंगे, तो ए इज योर आंसर। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन x इज गिवन बिलो। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन -2 to 0 ऑफ एफ एक्स इज, यानी कि ये कर्व देखो, पहले तो ये देखो कि ये जो पॉलिनोमियल की कर्व बनी है, ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉलिनोमियल के 6 जीरोस हैं, लेकिन इन्होंने ये क्या पूछा हुआ है देखो क्वेश्चन में कि बिटवीन -2 to 0, -2 कहाँ है, ये रहा, 0 यहाँ है, इस इंटरवल में एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है कर्व, सिर्फ 2 जगह ना, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन्होंने यही पूछा है, द नंबर ऑफ जीरोस लाइंग बिटवीन -2 to 0, कितने हैं ये, 2, तो दिस इज आवर आंसर। और अगर वो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दो जीरोस, तो जो ये वैल्यूज हैं एक्स की क्या क्या है, 0.5 एंड -1.5, ये जीरोस की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह का क्वेश्चन इस MCQs में ले लूँ, इससे आपका पूरा चैप्टर कवर होएगा। देखो तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है वेयर यू हैव टू फाइंड द जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं फिर लिख लेती हूँ, उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है, राइट। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो हमने, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो आप 9th में भी करते आ रहे हो और अभी 10th में इस चैप्टर में भी किया है, वो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया है। ठीक है, तो मिडिल टर्म का मतलब क्या है कि पहले तो हम जो भी गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे पहले x² की टर्म होती है, देन x की टर्म होती है और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। तो इस टर्म को हम मिडिल टर्म कर लेंगे, ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, सेंटर में है, मिडिल में है, तो ये मिडिल टर्म हो जाएगी, लेकिन पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इस मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। क्या इक्वेशन है, x² -2x -8, यानी मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका कि सम -2 आ जाए और प्रोडक्ट जो है वो -8 आ जाए। ठीक है, तो हम -8 प्रोडक्ट चाहिए ना, तो -8 के फैक्टर्स देखते हैं, -1 × 8 हो सकता है या 1 × -8 हो सकता है। ठीक है, -2 × 4 हो सकता है या 2 × -4 हो सकता है। तो देखो इस कॉम्बिनेशन में सम -2 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को क्या लिखा, x² -2x -8, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ, -2 को हम लिख रहे हैं -4x + 2x -8, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे x -4 + 2 आ गया, x + 2 x -4, ये इसके फैक्टर्स आ गए। हमें जीरोस फाइंड करने, तो हम क्या करते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहले मैंने इसको ज़ीरो पुट किया तो x की वैल्यू -2 आ गई, और इसे ज़ीरो पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो -2 and 4, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर एंड -15 रिस्पेक्टिवली, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, x² माइनस सम टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होती है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। यहाँ पे 2 और -15 रूट्स ऑफ द इक्वेशन नहीं है, सम ऑफ द रूट्स इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -15। तो हम डायरेक्ट इसमें सम की जगह 2 पुट कर देते हैं और प्रोडक्ट की जगह -15। सो दिस इज आवर गिवन पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस चेक करती हूँ, x² -2x + 15 नो, x² + 2x + 15 नो, x² + 2x - 15 ये ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन को देखो तो बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
3x² माइनस 6x माइनस 45। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लो तो x² माइनस 2x माइनस 15, यही आ गया ना। तो इसमें एक्चुअली क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय एनी कांस्टेंट देन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिमेन सेम। यानी अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसके जीरोस नहीं चेंज होते, ठीक है, जीरो सेम ही रहेंगे। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है कि यही क्वेश्चन अगर हो जाए कि हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर देयर वेयर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 2 and माइनस 15, तो कभी कभी स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि ओनली वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होगा जिसमें सम ऑफ जीरोस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15 आएगा, बट नो, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो मेरा आंसर तो x² माइनस 2x माइनस 15 आया था ना, लेकिन यहाँ हमने अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 कॉमन आके इसके रूट्स भी तो सेम ही आएंगे जो इस पॉलिनोमियल के, सेम ही पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x² minus 5x plus k such that alpha into beta is equal to -1, then value of k is what? अब देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, x² minus 5x plus k। हमें पता है कि अगर इसके रूट्स जो हैं इक्वेशन के आर अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। अगर मैं जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ से ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है, हमें दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1, दिस इज इक्वल टू -1, लेकिन जो इक्वेशन है उसमें c कितना है k और a कितना है 1, तो दैट मीन्स c/a विच इज k/1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि दिया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दिस इज आवर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इससे आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.